और इस बात को वो समझती भी थी कि ये जो डर है वो गलत है, बट ज़रूरत से ज़्यादा है। बट उनकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती थी और उसके बाद उनको सांस में कुछ अजीब सा महसूस होने लगता था, पेट में कुछ अजीब सा लगने लगता था। इसकी वजह से वो बहुत ही डर जाती थी और अकेला जो नहीं जाना चाहती थी। इसी तरह एक और पेशेंट मेरे पास आए जिनकी उम्र लगभग 40 साल थी, बट इसमें लगभग 5 चीज़ें होती हैं जिनमें से कोई 2 चीज़ें हो सकती हैं जो 6 महीने से ज़्यादा रहें तो इंसान को परेशान करती हैं और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो काफ़ी कम हो जाती है। अकेले नहीं रहना चाहते उनको फोबिक कंपेनियन चाहिए होता है, कोई तो है जो उनको साथ हमेशा रहना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, शुरुआत करते हैं पेशेंट की एक सच्ची कहानी से। हुआ ये कि लगभग 27 साल की एक फ़ीमेल अपनी सहेली के साथ घबराई हुई मुझे दिखाने के लिए आज से लगभग 10 साल पहले मेरे क्लिनिक पे आई। वो काफ़ी घबराई हुई थी क्योंकि उन्होंने अपने पति को नहीं बताया था कि वो इलाज के लिए आई हैं। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरा पति जो है मेरा मजाक उड़ाता है क्योंकि मुझे बहुत ही घबराहट होती है अकेले मार्केट जाने में। जब मैं 13 या 15 साल की थी तो पहली बार घर वालों के साथ जाती थी तो मुझे कंफर्टेबल लगता था। जब उम्र 17-18 साल की हुई तो जब कभी कभार घर वाले बोलते थे जाके मार्केट से सामान ले आ, तो मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल लगता था और घबराहट बेचैनी सी रहती थी। तो मैं अकेली जो है वो घर से बाहर नहीं जा पाती थी और कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आती थी क्योंकि सामान या तो भाई ले आता था या कभी भाई के साथ चले गए या कभी मदर के साथ चले गए। उसके बाद 23 साल की उम्र में शादी हो गई। शादी के बाद बच्चे हो गए, 2 बच्चे हो गए, उम्र 27-28 साल की हो गई। अब जो है पति के साथ बाहर चली जाती थी तब भी काम ठीक था। अब वो न्यूक्लियर फैमिली में रहती थी। पहले तो फैमिली में सपोर्ट करने के लिए काफ़ी थे, छोटा भाई था, मम्मी पापा थे जिनके साथ वो बाहर चली जाती थी, कभी सहेली के साथ बाहर चली गई। अब यहाँ क्योंकि पति है और 2 बच्चे हैं, पति अगर काम पे चला गया और वो हाउसवाइफ हैं तो कई बार ऐसा होगा कि आपको घर से बाहर जाना होगा, बट वो अकेले जा ही नहीं पाती थी। उनको काफ़ी ज़्यादा घबराहट रहती थी। जब ये बात उन्होंने पति से डिस्कस की तो उन्होंने उसे मजाक में उड़ा दिया। फिर उन्होंने रिसर्च की उस टाइम यूट्यूब और ये सब का चलन तो इतना ज़्यादा नहीं था, बट उन्होंने किसी फेमिनिन मैगज़ीन मतलब फीमेल मैगज़ीन में उन्होंने पढ़ा, गृह शोभा समथिंग में, कि ऐसी भी कोई परेशानी होती है जिसको फोबिया बोलते हैं और जो डर है उसकी वजह से लोग ऐसा काम नहीं कर पाते। तो दोस्तों, फोबिया क्या होता है? फोबिया का मतलब होता है इर्रेशनल या एक्सेसिव डर। मतलब जो डर है वो इर्रेशनल मतलब गलत है और वो ज़रूरत से ज़्यादा है। और इस बात को वो समझती भी थी कि ये जो डर है वो गलत है, बट ज़रूरत से ज़्यादा है। बट उनकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती थी और उसके बाद उनको सांस में कुछ अजीब सा महसूस होने लगता था, पेट में कुछ अजीब सा लगने लगता था। इसकी वजह से वो बहुत ही डर जाती थी और अकेला जो नहीं जाना चाहती थी। इसी तरह एक और पेशेंट मेरे पास आए जिनकी उम्र लगभग 40 साल थी और वो काफ़ी अच्छी फैमिली से थे, बिज़नेस भी बढ़िया चल रहा था, पैसे भी बढ़िया कमाते थे। उनके काफ़ी सारे रिश्तेदार जो थे वो कनाडा में रहते थे, तो उनको काफ़ी समय से कनाडा बुला रहे थे कि तुम घूमने के लिए आ जाओ, अपने बच्चों को ले आओ, 15-20 दिन महीना यहाँ रहो, घूमो फिरो, तुम्हें टोरंटो बाकी सब जो सिटीज़ हैं वो दिखाएंगे और वहाँ से अमेरिका भी घुमाएंगे, नायग्रा फॉल्स दिखाएंगे। तो घर वाले चाहते थे घूमने जाएं, पैसे की ना दिक्कत ना और कोई परेशानी, बट फिर भी उनको हवाई जहाज़ का नाम सुनते ही बुखार चढ़ जाता था। उनको घबराहट होने लगती थी, बेचैनी होने लगती थी। हवाई जहाज़ तो छोड़ो, उनको मेट्रो में जाने में बड़ी दिक्कत होती थी। अगर कभी कभार भगवान न करे बस में जाना पड़ जाए और बस में भीड़ हो, उससे बड़ी परेशानी होती थी, तो वो नहीं जाते थे। तो इससे जो है घर वाले बहुत ही नाराज़ और परेशान थे। जब 3-4 साल से लगातार उनका भाई उनको कनाडा के लिए बुला रहा था और वो नहीं जा पा रहे थे, तो उनको बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्होंने सर्च किया गूगल पे और उनको समझ आया कि इस परेशानी को एगोराफोबिया बोलते हैं और इसका इलाज जो है वो साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास होता है। और वो मेरे पास आए और उसके बाद वो भी ठीक हो गए। उसी तरह एक और लेडी थी जिनकी उम्र लगभग 55 साल थी। किसी वजह से उनके मन में घबराहट बैठ गई और डर बैठ गया और उसके बाद वो सिनेमा हॉल नहीं जा पाती थी। और उनके जो फैमिली मेम्बर्स थे सबको मूवी देखने का बड़ा मज़ा आता था। उनकी फैमिली का तो फिक्स होता था हर शुक्रवार पिक्चर देखने जाएंगे ही जाएंगे, और शुक्रवार नहीं जा पाए तो शनिवार को तो पूरी फैमिली जाएगी मूवी देखने के लिए और खूब मज़े करेंगे। अब वो नहीं जा पाती थी तो इस चक्कर में कभी बेटी को रहना पड़ता था, कभी बेटे को रहना पड़ता था, क्योंकि वो घर पे भी अकेली नहीं रह पाती थी। इससे वो बहुत ही ज़्यादा परेशान और शर्मिंदगी महसूस करती थी कि मैं तो परेशान हूँ ही, इसकी वजह से मेरे घर वाले भी परेशान हैं और वो मज़ा नहीं कर पा रहे ज़िंदगी में जो उनको करना चाहिए। और जब उनका इलाज हुआ तो उन्होंने मुझे लगभग 1.5 महीने इलाज के बाद फ़ोन किया
कि डॉक्टर साहब मैं ना बड़ी शुक्रगुजार हूँ। मैंने कहा क्या बात हुई? कहती पता है डॉक्टर साहब आज मैं पिक्चर देखने आई हूँ। मैंने कहा मुझे भी बड़ी खुशी हुई दिल से कि इंसान जो है वो मूवी देखने आया है और वो सोशलाइज़ कर पा रहा है अपनी फैमिली के साथ, वो खुशियाँ बांट पा रहा है, जबकि वो खुशियों में खुद ही रुकावट थे। तो दोस्तों जितने भी मैंने आपको ये 2-3 केसेस बताए, इन सबको एक कॉमन प्रॉब्लम थी जिसका नाम होता है एगोराफोबिया। और न्यूरोकेमिकली इसके लिए जो न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल होता है वो है सेरोटोनिन। इसीलिए इसके इलाज में SSRIs काम आती हैं जो सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स होती हैं। TCH भी दे सकते हैं और इमीडिएट रिलीफ के लिए बेंजोडाइजेपिन्स भी दे सकते हैं, जिनको घबराहट या नींद की गोलियां भी बोलते हैं, जिनका नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। बट ये है कि अगर वो रेगुलर लें तब एडिक्शन होता है। अगर कभी कभार किसी को घबराहट होती है और उसने कोई गोली ले ली तो उसमें ऐसे कोई खतरे वाली बात नहीं है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं लक्षणों की। एगोराफोबिया का एक्चुअली मतलब तो मार्केट प्लेस है, बट इसमें लगभग 5 चीज़ें होती हैं, जिनमें से कोई 2 चीज़ें हो सकती हैं जो 6 महीने से ज़्यादा रहें तो इंसान को परेशान करती हैं और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो काफ़ी कम हो जाती है। सबसे पहले आता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जिसका हमने एग्जाम्पल में भी देखा कि प्लेन में नहीं जा पा रहे थे। प्लेन हो, शिप हो, मेट्रो ट्रेन हो, बस हो, तो इस ऐसे ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाने में जो है इंसान को परेशानी रहती है। उसके बाद आता है ओपन स्पेसेस, जैसे दिवाली है, क्रिसमस है, न्यू ईयर है, बहुत भीड़ है बाहर, तो दम घुटने लगता है, ऐसा लगता है जैसे ठीक से सांस नहीं आएगा। अगर भगदड़ मच जाएगी मेले में या लोगों में तो मैं कैसे बचूंगा, कहाँ भागूंगा? तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है उसका मतलब बोलते हैं इसको एस्केप इज़ डिफ़िकल्ट। मैं बचूंगा कैसे एक्चुअली यहाँ से? तो वो डर रहता है हमेशा। अगर बचने का कोई रास्ता नज़र आता है तो ठीक फील होता है, अगर नहीं नज़र आता तो परेशानी होती है। इसमें एक और वर्ड होता है जो मेडिकल स्टूडेंट्स को भी थोड़ी कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि वो क्लस्ट्रोफोबिया से कन्फ्यूज़ करते हैं। वो होता है एनक्लोज्ड स्पेसिस। अब सिनेमा हॉल तो बहुत बड़ी जगह है, क्योंकि क्लस्ट्रोफोबिया में छोटी जगह का घबराहट होती है, उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। तो एगोराफोबिया में क्या होता है, एनक्लोज्ड स्पेसिस की प्रॉब्लम होती है। जैसे सिनेमा हॉल बहुत बड़ा है, हमारे ड्राइंग रूम से तो बहुत ही बड़ा है, बट वो बंद है, तो जब उसका दरवाज़ा बंद हो जाता है, लाइट बंद हो जाती है, तो लोग उसमें नहीं रह पाते। थिएटर मतलब जैसे कोई थिएटर होता है, जैसे कोई प्ले चल रहा है, उसमें लोग जो है वो नहीं रह पाते। अगर बहुत बड़ा कमरा भी है तो वो दरवाज़ा बंद रखते हैं, या साइड में डायरेक्टली एकदम दरवाजे के साथ बैठते हैं कि अगर दरवाजे की लाइट चलेगी कमरे की, कोई प्रॉब्लम होगी तो फटाफट सबसे पहले जो है वो मैं भाग जाऊंगा या भाग जाऊंगी। उसके बाद लोगों को लाइन में लगने में बड़ी परेशानी होती है, भीड़ भाड़ से परेशानी होती है। और जो लास्ट पॉइंट है वो है कि वो अकेले नहीं रहना चाहते उनको फोबिक कंपेनियन चाहिए होता है, कोई तो है जो उनको साथ हमेशा रहना चाहिए। इसकी वजह से क्या है कि ज़िंदगी में काफ़ी सारी चीज़ों को वो अवॉइड करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में काफ़ी सारी परेशानियां आने लग जाएंगी। लोग जो है कभी समझ पाएंगे और कभी उनका मजाक भी उड़ाएंगे। और जो है वो घबराहट जो है वो बहुत ही ज़्यादा रहती है। इसके ट्रीटमेंट में भी साइकोलॉजिस्ट भी आपकी मदद कर सकता है बिहेवियर थेरेपी से, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था सोशल फोबिया में भी। और उसके अलावा जो होती है बिहेवियर थेरेपी के अलावा कॉग्निटिव थेरेपी का मतलब होता है सोच को बदलना, कि मैं जाऊंगा मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा, ये है हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो पेशेंट की बातों को सुनना, समझना और उनकी जो ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स हैं उनको रीफ्रेम करना। रीफ्रेम मतलब उनको पलट देना। जैसे ये सोचना कि मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा, मैं बचूंगा कैसे और ये सब, तो उसकी बजाय ये बोलना कि अच्छा इतना तो मैं कर सकता हूँ। या पहले जो है 100 मीटर घर से दूर जाएँ, फिर 500 मीटर जाएँ, 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर जाएँ। तो इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व हो सकती है। उसके अलावा मेडिसिन भी बहुत अच्छी मदद करती हैं। मेडिसिन 2 तरह की होंगी, एक कैटेगरी SSRIs की होगी जो कॉमनली यूज़ होती है, या TCAs होंगे जो, ताकि घबराहट हो ही ना, इनका असर आने में 1 से 2 महीने लगेगा और कोर्स जो है वो लगभग साल भर के लिए चलेगा। उसके अलावा घबराहट की गोली होगी जिसको नींद की गोली भी कह सकते हैं, लेकिन उसकी तभी ज़रूरत पड़ेगी जब आपको घबराहट होती है, अदरवाइज उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कई पेशेंट्स हैं, मैंने बल्कि एक पेशेंट देखे थे, मुझे ध्यान आए बात करते हुए वीडियो में, वो क्योंकि कॉरपोरेट में काम करते थे और उनको दिक्कत होती थी, तो वो कम से कम क्वार्टर पीते थे, उसके बाद एयरपोर्ट पे चढ़ते थे। आप खुद ही इमेजिन कीजिए, एक हाई परफॉर्मिंग प्रोफेशनल अगर क्वार्टर पी लेगा और उसके बाद वो प्लेन में चढ़ेगा, तो कैसे वो जाके तब तक क्वार्टर उतरेगा, कब वो ढंग से प्रेजेंटेशन दे पाएगा। जब उन्होंने इलाज कराया तो उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बढ़िया होगी, क्योंकि वो प्लेन को तो अवॉइड कर नहीं सकते आजकल के टाइम में। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि इसका इलाज कराया जाए। क्योंकि एक और पेशेंट थे, वो प्लेन में जाते थे चाइना माल लेने के लिए, तो अपने दोस्त को भी लेके जाते थे। दोस्त की तो ऐश लगी हुई थी, क्योंकि टिकट भी फ्री, रहना भी फ्री, खाना भी फ्री। तो जब वो ठीक हो गए तो दोस्त बड़ा परेशान हुआ, क्योंकि अब वो अपनी बीवी को ले जाते थे।
तो ये जो परेशानी है बहुत ज़्यादा परेशान करती है। दूसरों को ये छोटी लग सकती है, बट जिस पे ये बीतती है दर्द तो वही समझता है। तो इसका इलाज ज़रूर कराना चाहिए, इसका इलाज संभव है। आप अपने नज़दीकी साइकोलॉजिस्ट को दिखाइए, साइकियाट्रिस्ट को दिखाइए। ऑनलाइन भी दिखा सकते हैं इसके लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए भी। तो जो भी आप पसंद है उससे आप अपना इलाज ज़रूर कराइए। वो ज़िंदगी जिएं जिसके आप हकदार हैं। धन्यवाद।